सदियों साल पुरानी कहानी है। दूर किसी समंदर के किनारे एक मछेरा रहा करता था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ अपनी बीवी के साथ एक कच्ची झोंपड़ी में रहता था। उनकी शादी को काफी अरसा गुजर गया था, लेकिन अभी तक उनके यहां कोई औलाद नहीं थी। यूसुफ एक गरीब आदमी था। वो रोज सुबह सवेरे उठता, अपना जाल लेकर दरिया के किनारे की तरफ निकल जाता, अपनी पुरानी कश्ती में बैठता और गहरे पानी की तरफ निकल जाता। सारा दिन पानी में जाल फेंके इंतजार में बैठा रहता, और जब उसके जाल में कोई मछली आ जाती तो उसे लेकर बाजार की तरफ जाता और उसे बेचकर अपने घर का गुजर बसर चलाता। यूसुफ की बीवी सारा बहुत लालची औरत थी। उसे गुर्बत से बहुत सख्त नफरत थी। वो रोज अपने शौहर को गुर्बत के ताने देती और कहती, अगर आज भी तुम खाली हाथ घर लौट कर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये अल्फाज सारा हर रोज अपने शौहर यूसुफ से कहती थी। सारा के दिल में यह ख्याल घर कर चुका था कि शायद उसने गलत आदमी से शादी कर ली। अब उसका सब्र जवाब दे रहा था। एक सुबह यूसुफ अपनी पुरानी कश्ती लेकर समुंदर की तरफ निकला। उसके दिल में तूफान था। दूसरी तरफ सारा घर से निकलकर साहिल पर बैठ गई। वो लहरों को देखती रही। उसने दिल में फैसला कर लिया था कि अगर आज यूसुफ खाली हाथ लौटा तो वो उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। वो ख्यालों में गुम थी कि दूर समुंदर में एक कश्ती नजर आई। यूसुफ के चेहरे पर मायूसी थी। आज भी समुंदर ने उसे कुछ न दिया। उसकी आंखों में आजिज़ी थी। वो सारा की तरफ देखने की हिम्मत न कर सका। चुपचाप कश्ती साहिल पर लगाई और बगैर कुछ कहे घर में दाखिल हो गया। सारा कुछ लम्हे वहीं खड़ी रही, फिर गुस्से से उसके पीछे गई। घर में दाखिल होते ही उसने तंज से कहा, आज पूरे गांव के माही गैरों के जाल मछलियों से भरे थे और तेरा जाल खाली। 20 दिन हो गए, लेकिन तू कमबख्त तो एक मछली भी नहीं पकड़ सका। यूसुफ दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। आंखें बंद किए आहिस्ता से बोला, हर रोज कोशिश करता हूं सारा, शायद मेरी किस्मत सो रही है, मगर यकीन रख बहुत जल्दी सब बदल जाएगा। सारा ने तल्ख लहजे में काटा, अगर कल भी जाल खाली रहा तो यह बात जान लेना कि मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर अपने मां बाप के घर चली जाऊंगी। वो गुस्से से बर्तनों के पास बैठ गई। थोड़ी देर खामोशी के बाद यूसुफ ने आहिस्ता से कहा, सारा, मैं बहुत भूखा हूं, सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को है? सारा मुड़ी, चिढ़कर बोली, कहां से लाऊं खाना? अगर तू कुछ कमाता तो शायद कुछ पका भी लेती। मैं भी तेरी वजह से भूखी बैठी हूं। अब लगता है या तो मां बाप के घर जाऊं या सीधा समुंदर में कूद जाऊं। यूसुफ ने उसकी सख्त बातें सुने, खामोशी से देखा। कुछ देर खड़ा रहा, फिर बगैर कुछ कहे घर से निकल गया। रात गहरी हो रही थी। समुंदर की ठंडी हवाएं चल रही थीं। हर झोंका उसकी गुर्बत का मजाक उड़ा रहा था। सारा ने जल्दी से मिट्टी के बर्तन का ढक्कन उठाया जिसमें उसने कुछ रोटी और थोड़ी सी चटनी छुपा रखी थी। भूख और मायूसी में वो फौरन खाने लगी, जैसे डर रही हो कि यूसुफ आ जाएगा। इधर यूसुफ पैदल चलता हुआ अपने पुराने दोस्त शिराज के घर पहुंचा। दरवाजे पर खड़ा हुआ तो शिराज निकला। यूसुफ ने आहिस्ता से कहा, भाई, घर में आज कुछ नहीं, अगर कुछ खाने को हो तो अल्लाह के लिए दे दे। शिराज ने मुस्कुराकर हकारत से कहा, यहां कुछ नहीं, अगली बार मत आना। यूसुफ की नजर सहन में पड़ी जहां शिराज की आज पकड़ी हुई ताजा मछलियां रखी थीं, कल बाजार में बेचने के लिए। उसने उंगली से इशारा करके कहा, भाई, अल्लाह ने तुझे बहुत मछलियां दी हैं, क्या तू मुझे एक मछली नहीं दे सकता? यह सवाल नहीं, कर्ज है। जब मेरी किस्मत जागेगी तो 2 मछलियां वापस कर दूंगा। शिराज हंस पड़ा, तू जिस जाल से कई हफ्तों से कुछ नहीं पकड़ा, उससे ज्यादा मछलियां पकड़ेगा। दूर हो जा यहां से। यूसुफ ने नजरें झुका लें, तौहीन निगल ली और चुपचाप चला गया। दूसरे घर गया, वहां भी इनकार और हकारत मिली। हर दरवाजा उसके लिए बंद हो गया। आखिरकार थका हारा
वो साहिल पर बैठ गया। आंखों में आंसू थे, लहरें उसके पांव छू रही थीं, मगर वो ख्यालों में डूबा था। आसमान की तरफ देखकर दिल ही दिल में बोला, यार अब अगर तू चाहे तो एक लम्हे में सब बदल सकता है। सबके जाल भरे हैं, मेरा जाल क्यों खाली है? मेरा कसूर क्या है? उसकी होंठ लरजने लगे, वो रो पड़ा। ठंडी लहरों ने उसके कपड़े भिगा दिए। उसकी अंदरूनी ताकत जवाब दे रही थी। वह रेत पर बैठा रहा, आंखें बंद, सांस भारी हो रही थी। इसी दौरान एक बूढ़ा आदमी, सफेद दाढ़ी वाला, लकड़ी की लाठी टेके झुका हुआ साहिल पर से गुजर रहा था। वो अक्सर रात को साहिल पर टहलता था। उसने यूसुफ को देखा और आहिस्ता से कहा, बेटा, पानी अब और बढ़ेगा, यहां बैठना खतरनाक है, उठ जा। कोई जवाब ना आया। बूढ़े ने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, अगर कुछ कहना है तो कह दे, इंसान को हालात से डरना नहीं चाहिए, तू अकेला नहीं है। यूसुफ ने आंखें खोले, चेहरा आंसुओं और पानी से भीगा हुआ। सिर्फ एक सवाल पूछा, आवाज कांपती हुई, कुछ खाने को है? बूढ़ा मुस्कुराया। इस सवाल ने उसे दुख और मोहब्बत दोनों का एहसास दिया। वो बोला, अगर बस यही बात है तो मैं अभी आया। वो चला गया। यूसुफ वहीं बैठा रहा, आंखें बंद किए रहा। थोड़ी देर बाद बूढ़ा वापस आया। हाथ में एक छोटी थाली थी, कुछ सब्जी और 3 रोटियां। लो बेटा, ये थोड़ा सा खाना है, इससे तुम्हारी कुछ भूख तो कम हो जाएगी। यूसुफ ने खाना देखा तो आंखों में दोबारा आंसू आ गए। कांपते हाथों से खाना लिया और झुककर शुक्रिया अदा किया। वो तेजी से घर की तरफ चला। दिल में थोड़ी सी हिम्मत लौट आई थी। घर पहुंचा तो मुस्कुराते हुए बोला, सारा, देखो मुझे ये कुछ खाने को मिला है। सारा, जो पहले ही खा चुकी थी, चुपचाप आई। 3 रोटियों में से 2 रोटियां और आधे से ज्यादा सब्जी अपने लिए रख ली। यूसुफ के लिए 1 रोटी और थोड़ी सी सब्जी बची। यूसुफ ने कुछ ना कहा। वो भूखा था, मगर सुकून ज्यादा था। खाना खाकर वो थका हुआ बिस्तर पर लेट गया। आज जल्दी सोने का इरादा था, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि कल सुबह पहली किरण के साथ दोबारा समुंदर जाएगा और किस्मत को एक और मौका देगा। अगले दिन सुबह यूसुफ पुरानी कश्ती लेकर निकला। आज वो समुंदर के गहरे और खतरनाक हिस्से की तरफ गया, जहां ज्यादा तर माही गैर जाने से डरते थे। उसकी कश्ती इस जगह के लायक न थी, मगर आज उसका अज़्म मजबूत था। उसने जाल उठाया और गहरे पानी में फेंक दिया। दिल में बस एक बात थी, या तो आज मछली मिलेगी या ये समुंदर मुझे निगल लेगा। अगर आज भी जाल खाली रहा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारा वाकई चली जाएगी। वो कश्ती में बैठा इंतजार करता रहा। घंटे गुजरते गए, जाल खाली रहा। अचानक उसकी नजर दौर एक कश्ती पर पड़ी। वो शिराज की कश्ती थी, वही शिराज जिसने कल रात उसे तौहीन आमेज बातें कही थीं और खाना देने से इनकार किया था। आज उसकी कश्ती बड़ी और मजबूत थी, मछलियों से भरी हुई। यूसुफ के अंदर कुछ टूट सा गया। उसे लगा कि अल्लाह ने भी उससे मुंह मोड़ लिया है। सूरज ढलने लगा, अंधेरा छाने लगा। यूसुफ ने मायूसी से कश्ती साहिल की तरफ मोड़ दी। घर पहुंचा तो दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर था कि सारा चली गई होगी। दरवाजा आहिस्ता से खोला, सांस रोक कर देखा, सारा अभी भी घर में थी। वो अंदर आया और थके लहजे में बोला, आज बहुत करीब था। एक बड़ी मछली फंसी थी, मगर खींचते हुए फिसल गई। कल जरूर पकड़ूंगा। सारा बिस्तर पर लेटी थी। उसने खामोशी से सुना, मगर उसकी आंखों में कोई उम्मीद न थी, न कोई सवाल। वो खामोश रही। यूसुफ को क्या खबर थी कि सारा का दिल अब उसके लिए जगह नहीं रखता। उसने अपना छोटा सा संदूक तैयार कर लिया था और बस रात गुजरने का इंतजार था। यूसुफ को उसका इल्म न था। वो समझ रहा था कि अगर मछली न भी मिली तो सारा उसके साथ है। ये ख्याल उसे थोड़ा सुकून दे रहा था। रात को वो दोबारा उसी साहिल पर जा बैठा जहां कल बूढ़ा मिला था, मगर आज वहां कोई ना था।
वो बड़बड़ाया, अगर बूढ़ा आज न आया तो सारा के लिए खाना कहां से लाऊं। रात गहरी हुई। यूसुफ वापस घर आया, कंधे झुके हुए, मगर दिल में एक छोटी सी चिंगारी अब भी थी। ये पहली बार था जब वो सारा के लिए कुछ भी न ला सका था। सारा खाना खाकर सो चुकी थी, जैसे अब उसे कुछ परवाह न हो। यूसुफ घर के कोने में बैठ गया, खाली बर्तनों को देखता रहा, उसकी आंखों में आंसू। वो बर्तन जो कभी सारा मोहब्बत से सजाती थी। उसने उम्मीद से बर्तनों में तलाश की, शायद कुछ बचा हो। एक पुराने बर्तन पर नजर पड़ी जो दूसरे बर्तन के नीचे छुपा था। खुशी से बोला, सारा, चावल हैं। मगर बात पूरी ना हुई। उसे फौरन समझ आ गया कि ये चावल सारा ने अपने लिए छुपाए थे। उसने गुस्सा ना किया, दिल में सुकून आया कि कम अज कम सारा आज भूखी नहीं सोई। उसने बाकी चावल खा लिए, आहिस्ता आहिस्ता खाता रहा। सोच रहा था, मैं सुबह से भूखा था, सारा ने ये चावल मुझसे छुपाए, फिर भी मुझे बुरा नहीं लग रहा। शायद यही मोहब्बत का जायका है। अगली सुबह यूसुफ दोबारा कश्ती लेकर निकला। आज उसने फैसला किया कि गहरे और खतरनाक पानी में जाएगा। कश्ती की जांच पड़ताल की कि आया ये खतरा मोल ले सकती है या नहीं। अधर सारा जाग उठी। उसने अपना छोटा संदूक उठाया, दरवाजा खोला और इस जिंदगी से निकल गई जो अब उसे बोझ लग रही थी। यूसुफ कश्ती को गहरे पानी में ले गया, जाल फेंका। दिल में बस एक बात थी, या तो आज कुछ मिले या सब खत्म। वो इंतजार करता रहा। अचानक जाल हिलने लगा, रस्सियां भारी हो गईं। यूसुफ ने हैरत से देखा और आहिस्ता आहिस्ता जाल खींचा। जब जाल पानी से बाहर आया तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। एक बहुत बड़ी मछली फंसी हुई थी और उसके साथ उसके छोटे छोटे बच्चे। यूसुफ ने पहली बार मछली की आंखों में इतना गहरा दर्द देखा, जैसे वो कह रही हो। बच्चे जाल में फंसे तड़प रहे थे, मां के गिर्द घूम रहे थे, उसे बचाने की कोशिश में। यूसुफ का दिल पसेज गया। उसने आहिस्ता से जाल खोला और छोटे मछलियों को एक एक करके समुंदर में छोड़ दिया। वो तेजी से मां के गिर्द घूमने लगे, मगर मां अभी भी जाल में थी। यूसुफ ने उसकी आंखों में देखा। अब वो सब समझ रहा था। इस मछली की फिक्र उसके बच्चों की थी। उसका दिल कह रहा था, अगर आज उसे छोड़ दिया तो कल शायद मैं भूख से मर जाऊं। सारा अब मजीद बर्दाश्त ना कर सकेगी। उसने दिल पर पत्थर रखा और जाल मुकम्मल खींच लिया। बड़ी मछली कश्ती में तड़प रही थी। उसके बच्चे कश्ती के गिर्द तैर रहे थे, जैसे मां को वापस मांग रहे हों। यूसुफ ने दोबारा मछली की तरफ देखा। उसके दिल ने कहा, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और मछली को उठाकर समुंदर में वापस डाल दिया। मछली तेजी से तैरने लगी। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, जाओ, मैं तुम्हें तड़पता नहीं देख सकता। अपने बच्चों के पास जाओ। इस लम्हे यूसुफ को लगा कि वो सिर्फ माही गैर नहीं, एक जिंदा दिल इंसान है। वो कश्ती में बैठा रहा, सांस तेज, दिल नदामत से भरा। उसने सर दोनों हाथों में पकड़ लिया और बड़बड़ाया, मैंने क्या कर दिया? फिर गहरी सांस ली और बोला, अगर आज कुछ ना मिला तो क्या हुआ? कम अज कम वह मां और उसके बच्चे जिंदा हैं। वो थक कर कश्ती के किनारे से टेक लगाकर बैठ गया। आंखें बंद कर लें। जब घर पहुंचा तो घर में अजीब सी खामोशी थी। दीवारें चुप थीं, कमरे ठंडे। सारा, उसने पुकारा। कोई जवाब ना आया। दिल जोर से धड़का। उसे सारा के सख्त अल्फाज याद आए, अगर कल भी खाली हाथ लौटे तो मैं चली जाऊंगी। सांस रुक गई। वो जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर निकला। इधर उधर देखा, कोई निशान ना था। इसी वक्त गांव का एक आदमी मिला। वो बोला, तेरी बीवी ने कहा था कि जब तू आए तो बता देना कि वो अपने मां बाप के घर जा रही है। अब वो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। यूसुफ के दिल में दर्द और खला फैल गया। उसे यकीन हो गया कि सारा वाकई चली गई। शाम को वो दोबारा उसी साहिल पर बैठ गया। कश्ती साफ कर रहा था और सारा के बारे में सोच रहा था। मैं उसे खुश ना कर सका।
उसे अच्छी जिंदगी न दे सका। अचानक उसकी नजर कश्ती के कोने में पड़ी। कुछ चमक रहा था। करीब गया तो एक छोटी सी सोने की टुकड़ी थी। वो हैरान हुआ। सोचा, ये कहां से आई? फिर याद आया कि आज मछली पकड़ी थी, शायद इसी के साथ आ गई हो। दिन में नजर न आई, अब अंधेरे में चमक रही थी। उसने फौरन टुकड़ी जेब में डाल ली। दिल में खुशी और नई उम्मीद जागी। आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, या अल्लाह, जब मैंने सोचा था कि कुछ मिलेगा तो कुछ ना मिला। जब मैंने उम्मीद छोड़ दी तो तूने मुझे दे दिया। उसने सोचा कि इस पैसे से क्या करे। अगले दिन वो बाजार गया। देखा कि लोग पुराने बर्तन, टूटे हुए लोहे के बर्तन, पुराना सामान फेंक रहे हैं या नजरअंदाज कर रहे हैं। उसके जहन में ख्याल आया, मैं इन टूटे बर्तनों को खरीदूं, ठीक करूं और दोबारा बेचूं। उसने फौरन एक छोटी सी दुकान शुरू की। पुराने बर्तन जमा किए, साफ किए, ठीक किए और बेचने लगा। शुरू में आहिस्ता आहिस्ता, फिर लोगों को उसकी महारत नजर आने लगी। गांव वाले हैरान थे कि जो आदमी समुंदर में मछली न पकड़ सकता था, अब बर्तन ठीक करके कामयाब हो गया। काम बढ़ता गया। यूसुफ की दुकान मशहूर हो गई। लोग उसकी तारीफ करने लगे। वो मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ता गया। एक दिन सारा के वालिद बाजार से गुजरे। यूसुफ की दुकान देखी जहां वो बर्तन ठीक कर रहा था। वो जल्दी घर गए और सारा से कहा, बेटी, तेरा शौहर अब पूरे गांव में चमक रहा है। लगता है उसकी किस्मत जाग गई है। सारा ने सुनकर फैसला किया कि वो खुद देखेगी। वो चुपके से दुकान के पास गई और दीवार के पीछे खड़ी होकर यूसुफ को देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। दिल में शदीद शर्मिंदगी और पछतावा हुआ। वो सोच रही थी, अल्लाह ने बिल्कुल सही किया जो मैंने यूसुफ को छोड़ दिया। अब मुझे शर्म आ रही है कि उसका सामना कैसे करूं। मैंने उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म किया। जब मुश्किल थी तो उसकी हौसला अफजाई की बजाय छोड़ दिया। जो कुछ भी था छुपाकर खुद खा लेती थी। कितनी खुद गरज थी मैं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो सर झुकाए वापस मां बाप के घर चली गई। दिल में पछतावा था कि वो ऐसे कामिल इंसान की लायक नहीं। जिंदगी में हर इंसान मुश्किल वक्त से गुजरता है। हर दिल कभी न कभी मायूसी और तकलीफ का शिकार होता है। ऐसे वक्त में अगर हम अपने करीब वालों की हौसला अफजाई करें, साथ दें, मदद करें, तो रिश्ता मजबूत होता है और सच्ची मोहब्बत का पता चलता है। जो शख्स मुश्किल में साथ छोड़ जाए वो बाद में पछताता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और आप इसे कहां से सुन रहे हैं, मुझे जरूर बताइए। अल्लाह आपको हमेशा जहानत, सब्र और नेकी की तौफीक दे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।